हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप इसे मैप में देख सकते हैं। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, यानी यह भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। आइए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह राजमार्ग 3745 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण के कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह गुजरात राज्य का मैप है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको बताना है भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। उलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। आइए इसको विस्तार में देखें। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आपको बताना है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। यमुना नदी भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, वहाँ जाकर यह गंगा नदी में मिल जाता है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया दोस्तों। इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम देखें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। आप इसे मैप में देख सकते हैं। एक और पॉइंट आप नोट कीजिए, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको विस्तार में हम जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। आपको बताना है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चेनानी नासरी सुरंग भारत में सबसे लंबी सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं।
भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भूपेन हजारिका सेतु भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है। इस पुल की लंबाई 9 किलोमीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। आइए इसको हम विस्तार में जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। यानी दोस्तों गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। इसको हम विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आइए दोस्तों इसको विस्तार में जानते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सिक्किम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आइए इसको हम विस्तार में जानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम का कुल क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की आबादी लगभग 6 लाख है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मुंबई भारत में सबसे आबादी वाला शहर है। आप चित्र में देख सकते हैं। इसके विस्तार को हम जानते हैं। देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहरों में मुंबई का पहला स्थान है। मुंबई की आबादी 1.2 करोड़ से ज़्यादा है। यह देश की आर्थिक राजधानी है। इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। आइए इसको विस्तार में जानें। मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। यह समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप टिहरी बांध को चित्र में देख सकते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए इसके विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह बांध 2 नदियों भागीरथी और बिलंगाना के संगम पर बना है। यह बांध दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे उच्चतम झरना कौन सा है। ऑप्शन सी सही होगा, कुंचिकल झरना। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत में, यहाँ दोस्तों भारत में नहीं होगा, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा,
परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। इसे वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्वर्ण मंदिर है जो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है। यह एयरपोर्ट दिल्ली के पालम में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन सी सही होगा, माजुली द्वीप। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। यह नदी द्वीप असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 355 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सोनपुर बिहार। सोनपुर में भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन पर गंगा नदी के संगम पर नवंबर और दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। इसे हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। ऑप्शन बी सही होगा, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस आलीशान मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। इस विशाल मस्जिद का निर्माण 1650 से 1656 तक हुआ था। इस मस्जिद में एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए इसको पढ़ते हैं।
कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 8586 मीटर ऊपर उठती है। कंचनजंगा सिक्किम पूर्वोत्तर भाग और पूर्वी नेपाल की सीमा पर दार्जिलिंग सिक्किम के एक बार उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम में 46 मील की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सुंदरवन डेल्टा भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मुंबई बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मासिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है, यहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होता है। मासिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कर्नाटक का। देखते हैं इसको विस्तार में। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? आप सभी को मालूम होगा बुलंद दरवाज़ा भारत की सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसमें सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से सबसे पहले आता है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह प्रतिमा गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन डी सही होगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह नहर 204 किलोमीटर लंबी है, जिसका 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान और 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब व हरियाणा में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा घनी आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में रहता है। ऑप्शन सी सही होगा, नई दिल्ली। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सभी केंद्र शासित राज्यों में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 1.67 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी के साथ दूसरे नंबर पे है। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, आबादी दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हम विस्तार में जानते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।